हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे औसत संबंधी सवाल। पहला सवाल है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 7 क्रमागत संख्या है और इनका औसत दे दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी क्रमागत संख्याओं की संख्या विषम हो, यहाँ पर क्रमागत संख्याओं की संख्या विषम है 7 है और इसका औसत दिया गया है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जब भी क्रमागत संख्याओं की संख्या विषम हो तो जो औसत दिया गया होता है वही बीच का अंक होता है। मतलब 7 संख्याओं में से बीच का जो अंक होगा वो 20 होगा। अब क्रमागत संख्या है तो हम ये बीच का अंक हमको मिल गया 20। अब 3 इससे बड़ी संख्या होंगी और 3 इससे छोटी संख्या होंगी, कुल मिलाकर 7 संख्याएँ होंगी। तो 20 में हम 1 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 21, फिर जोड़ेंगे 22 और ये 23। और वैसे ही इसमें एक एक घटाते जाएंगे तो 20 से छोटी संख्या 3 संख्या मिल जाएंगी 19, 18 और 17। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करना था, तो 17 इसमें से सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसको हल करने की, परंपरागत विधि से हल करने की ज़रूरत नहीं है और उसमें ज़्यादा समय लगेगा। जब भी क्रमागत संख्याओं की संख्या विषम हो तो दिया गया औसत बीच की संख्या होती है और उसमें फिर हम लोग एक एक जोड़ करके या एक एक घटा करके उससे बड़ी और छोटी संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये हो गया। अगला सवाल है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 84 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर प्राप्त करना है। तो यहाँ पर 5 क्रमागत संख्या है और उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमको इस औसत की आवश्यकता ही नहीं होगी। हम लोग जब परंपरागत विधि से इन सवालों को हल करते हैं तो हम लोग मानते हैं कि मान लेते हैं प्रथम संख्या x है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x + 1, तीसरी संख्या हो जाएगी x + 2, चौथी संख्या हो जाएगी x + 3 और पांचवी संख्या हो जाएगी x + 4। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का जो अंतर होता है वो 5 में से 1 कम अर्थात 4 के बराबर होता है। तो इसलिए इस सवाल को हल करने के लिए इस औसत की आवश्यकता ही नहीं है। जब भी क्रमागत संख्याएं दी गई हों और उनकी संख्या विषम हो, जो भी हो, उनकी संख्या जो भी हो, तो उससे 1 कम कर देंगे तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर हमको मिल जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 4 हो जाएगा। यहाँ पर है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 73 है। अगला सवाल, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के मध्य अंतर प्राप्त करना है। 7 क्रमागत विषम संख्या है, तो विषम संख्या है मतलब किन्हीं भी 2 विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। इस चीज़ को याद रखना है। 1, 3, 5, 7, 9 ये सब विषम संख्या है। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक 2 क्रमागत जो विषम संख्या है उनके बीच का अंतर जो होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पर 7 क्रमागत विषम संख्याएँ हैं और उनका औसत 73 है। यहाँ भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ भी हमको ये औसत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम मान लेते हैं पहली विषम संख्या x है। अब अगली जो विषम संख्या होगी उससे 2 अधिक होगी, क्योंकि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। इसके बाद वाला हो जाएगा x + 4, इसके बाद वाला हो जाएगा x + 5, इसके बाद वाला हो जाएगा x + 6 और इसके बाद वाला हो जाएगा x + 8, इसके बाद वाला हो जाएगा x + 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट वाला हो जाएगा x + 12। तो ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी, इनके बीच का अंतर निकालना था। तो ये अंतर 12 के बराबर होगा और डी इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ भी 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 है और संख्याओं की संख्या यहाँ 7 है। तो 7 में से 1 कम कर देंगे तो 6 आ जाता है और 6 का क्रमागत विषम संख्याओं के बीच के अंतर का गुणा कर देंगे तो 6 दूने 12 ये हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न में हमको इस औसत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार ये वाला प्रश्न भी है। 7 के 5 क्रमागत गुणकों का औसत 84 है। देखिए 7 के 5 क्रमागत गुणक हैं, उनका औसत 84 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालना है। तो यहाँ भी हमको इस औसत की आवश्यकता नहीं है। 7 के 5 क्रमागत गुणक हैं, तो गुणकों की संख्या यहाँ पर 5 है। अब यहाँ पर आप फिर से इसी तरीके से मानेंगे तो x + 7 पहला गुणक मान लेते हैं। 7 का x है तो अगला गुणक x + 7 होगा। उसके बाद वाला होगा x + 14, उसके बाद वाला होगा x + 21 और उसके बाद वाला होगा x + 28। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटे और सबसे बड़े के बीच का जो अंतर होगा वो 28 के बराबर होगा।
तो इस तरह से यहाँ भी हमको इस औसत की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।